दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप लोग का बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं एक नए वीडियो के साथ और आप लोग को बताते हैं कुछ जानकारियां। तो मेरे जो बहुत से सब्सक्राइबर हैं और बहुत से दोस्त हैं जो बहुत परेशान हैं और कुछ ऐसे क्रोशिया के बारे में बातें आ रही हैं कि लोग कंफ्यूज हैं कि भाई ये सब क्या चल रहा है। तो उस बात का आज क्लियर करेंगे और कुछ जानकारी आपको देंगे। तो बहुत से ऐसे मेरे सब्सक्राइबर और दोस्त हैं जो बार बार मुझे बहुत से मेरे सब्सक्राइबर और दोस्त हैं जो पूछ रहे हैं कि सर क्रोशिया में जो है कि इस समय लॉकडाउन लगा है कि क्या है। बस सुनने में आ रहा है कि फ्लाइटें बंद हो रही हैं और जो है कि कोरोना बढ़ रहा है और जो है कि लॉकडाउन उधर लग रहा है। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे आप लोगों के बीच में और बताएंगे आप लोगों को कि वहाँ का सिचुएशन क्या है इस समय और कैसा माहौल है वहाँ का क्रोशिया का। तो मेरा तो आज बात हुआ, संडे था, आज तो मैंने बात किया था। तो वहाँ जो है कि सब नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोगों को बता दूं इस समय जो कि क्रोशिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, सब नॉर्मल है। जैसे पहले था वैसा अब भी है। तो वहाँ की फ्लाइटें जो चल रही हैं, इतना कोरोना काल था पहले जब इंडिया में सब कुछ बंद था, उस समय फ्लाइटें क्रोशिया का नहीं बंद हुआ। तो इस समय तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि बंद हो। तो फिर भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत से लोग कंफ्यूजन में हैं और मुझसे पूछते हैं बार बार। तो दोस्तों ये जान लीजिए कि क्रोशिया इस समय जो है कि बहुत सही है, बहुत बढ़िया। हाँ कुछ ऐसे केसेस आती हैं कोरोना का, पर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्रोशिया में, क्योंकि इतना वो नहीं है, इसीलिए नॉर्मल है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में पहले इतना आता था कोरोना केसेस और इस समय जो है कि इंडिया में कुछ भी नहीं है। तो जैसे वैसे वहाँ पे पहले तो बहुत आता था, अभी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आ जाता है। तो चलो ठीक है, लेकिन जो बता देते हैं कि क्रोशिया में लॉकडाउन है और कोरोना बढ़ रहा है, वहाँ का जो है कि केसेस बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ केसेस बढ़ते होंगे ठीक है, लेकिन उसका रिकवरी भी होता होगा। और ऐसे तो चलते आ रहा है, शुरू से अब तक भी चल रहा है। हर जगह बहुत से ऐसे कंट्रियां हैं जहाँ पे जो है कि केसेस बढ़ते हैं और फिर उसका रिकवरी भी हो जाता है। तो नॉर्मल होता है, मतलब किसी को हो जाता है। तो दोस्तों अब लोग बता दूं कि आप टेंशन फ्री रहिए और आपका जो काम हो रहा है ना उस पर ध्यान दीजिए। तो बहुत ऐसे सब्सक्राइबर दोस्त हैं जो बहुत परेशान हैं कि हमारा जो काम एम्बेसी में सबमिशन हो गया है और जो हमने अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया किसी एजेंट और किसी कंसल्टेंट के द्वारा, तो वो पेंडिंग में न पड़ जाए और हमारा काम ना हो, हम अधूरे में पड़ जाएंगे तो फिर समस्या होगी। तो इसके चक्कर में मेरे जो लोग हैं परेशान हैं, तो बार बार पूछते हैं कि क्या हो गया, क्या हो रहा है, कहीं फंसेंगे नहीं ना हम, बंद हो जाएगी तो साला हम इधर ही अटक जाएंगे। तो आप लोग टेंशन उसका निकाल दीजिए दिमाग से। आप लोग जिस काम में हैं वो काम करते रहिए और जो अपना आपका यदि सबमिशन हो गया है तो आपका पासपोर्ट का इंतजार कीजिए। यदि सबमिशन नहीं हुआ है, किसी एजेंट के थ्रू आप लगवा रहे हैं तो लगवाइए बिंदास, टेंशन फ्री होके, ठीक है। तो यदि आपका सब कुछ हो जाता है, वर्क परमिट आ जाता है और वीजा स्टैंपिंग हो जाता है, तो आपको क्रोशिया जाना ही जाना है, ठीक है। वहाँ की फ्लाइटें नहीं बंद होगी, वहाँ की चलती रहेगी फ्लाइटें। बस यही कि वहाँ की जो फ्लाइटें हैं डायरेक्ट नहीं है वाया करके। तो जैसे कि अभी जो है कि समझ लिए कि वाया करके एक दोहा है, अम्स्टरडम नीदरलैंड होके, फ्रांस पेरिस होके और एक दुबई होके जाती है। 4 जगह से जाती है वहाँ। तो बहुत होगा कि 1-2 जगह से बंद हो जाती है। पहले जैसे बीच में बंद हुआ था, दुबई भी बंद था और दुबई भी बंद था, तो यहाँ से बंद थी और बीच में से अम्स्टरडम से और जो है कि पेरिस से फ्लाइटें जा रही थी। तो ऐसे ही जाएंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस दोस्त का, जिस भी बंदे का अगर पासपोर्ट सबमिशन हो गया है, पासपोर्ट के लिए इंतजार कर रहा है, तो बिंदास इंतजार कीजिए, उसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है। हाँ पहले थोड़ा जल्दी काम हो जाता था, लेकिन अब वही काम थोड़ा लेट हो रहा है, क्योंकि पहले 1-2 हफ्ते में हो जाता था काम, अभी तो महीने से ज़्यादा हो रहा है, लग रहा है महीने के ऊपर जा रहा है दिन, फिर भी नई लोगों का पासपोर्ट मिला है। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए,
ठीक है, पासपोर्ट जरूर मिलेगा। और जैसे पासपोर्ट मिल जाता है आपका, वैसे आप टिकट करवाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। टिकट करने के बाद आप आसानी से क्रोएशिया जाइए और वहां जाके पैसे कमाइए। तो दोस्तों, आशा है कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि आपको किसी तरह का डाउट है और आपको समझ नहीं आता है, तो आप लोग जो है कि कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, अपनी राय दीजिए कि भैया ये समझ नहीं आया। तो उसके ऊपर हम एक दूसरी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को बीच में लाएंगे और आपको अच्छी तरह समझाएंगे कि आप जो क्रोएशिया के बारे में सोचते हैं ना, ऐसा नहीं है। मतलब आप एक दिमाग से निकाल दीजिए कि क्रोएशिया में सही नहीं है, चाहे गलत है। आप वहां जाएंगे तो आप खुद समझ लेंगे कि हाँ, क्रोएशिया कैसा है। क्रोएशिया बहुत ही अच्छी कंट्री है। आप वहां जाएंगे तो आप फायदे में रहेंगे और पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो आप टेंशन फ्री होकर जाइए और पैसे कमाइए। तो और आशा है कि आप लोग को समझ गए होंगे। तो फिर मिलते हैं एक दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।